क्या आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं? क्या आप मार्केट खुलते ही पूरे दिन के ट्रेंड और महत्वपूर्ण लेवल्स जानना चाहते हैं? तो अब आपकी ये समस्या खत्म। कमोडिटी पल्स लाया है आपके लिए एक दमदार ट्रेडिंग टूल, जहां आपको मिलेगी MCX कमोडिटीज के डेली लेवल्स सुबह शाम, वीकली मार्केट रिपोर्ट LME और रिटेल क्लाइंट डेटा, US डाटा का फोरकास्ट और इम्पैक्ट। वो भी सबसे पहले अभी सब्सक्राइब करें कमोडिटी पल्स को, जहां आपको मिलेगी हर दिन की सही ट्रेडिंग दिशा। देर न करें, इंडियन मार्केट व्यू के साथ अपनी कमोडिटी ट्रेडिंग को सही दिशा दें। ज्यादा जानकारी के लिए हमें 8744868888 पर कॉल या व्हाट्सएप करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मार्केट व्यू। आज की कमोडिटीज चार्ट टॉक में आपका स्वागत है। आज तारीख है 30 दिसंबर, दिन है मंगलवार, साल का ऑलमोस्ट एंड होने वाला है और हम कम से कम 6-7 दिन बाद अपनी वीडियो लाए हैं, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग सवेरे लेवल्स निकालते हैं, उससे पहले भाग जाता है और उसके बाद मार्केट में पिछले 2-3 दिन में ऐसा अजीब सा यूफोरिया था। फ्राइडे को तेजी, कल एकदम मंदी, गिरावट गिरावट गिरावट। तो उस चक्कर में हमको लगा कि लेवल्स देना ना देना एक बराबर हो जाएगा, क्योंकि जितनी देर में हम लेवल्स अपने क्लाइंट्स को लिख रहे थे उतनी देर में वो 5-5, 10-10 डॉलर गोल्ड गिर रहा है, ठीक है ना, सिल्वर काफी गिर रही है। तो इसलिए हमने कल भी वीडियो नहीं बनाई, बनाने वाले थे। खैर, वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इस वीडियो में अपने जो भी व्यूज हम बताने जा रहे हैं, अगर आप उसके हिसाब से कोई भी पोजीशन लेते हैं तो पहले अपना एनालिसिस कर लें। अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेते हैं तो उसकी एडवाइस जरूर ले लें, सिर्फ हमारी बातों पे ना जाएं। और अगर आप हमारे व्यूज के हिसाब से कोई भी पोजीशन को क्रिएट करते हैं तो प्लीज जो भी स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह हम बताएं उसको लगा के रखें, अपने मन से ना करें कि स्टॉप लॉस ना नहीं लगाया और भूल गए, ऐसा वैसा। साथ में ही हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी है जिसका QR कोड हम बीच में वीडियो में शो करेंगे, प्लीज उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कई बार क्या मतलब ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है। अगर मान लीजिए हमारे को कोई व्यू चेंज होता है तो हम उसमें जरूर डाल देते हैं। बाकी रात को हम एक फाइनल अपडेट 10:30 बजे के आसपास, 10 बजे के आसपास उसमें जरूर डालते हैं कि आज हमने वीडियो में क्या बोला, क्या हुआ, क्या लगा, क्या नहीं लगा, किस में एंट्री रख सकते हैं या फिर किस में एग्जिट हो जाना। तो पूरा डिटेल हम 10-10:15 बजे के आसपास अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में डालते हैं। तो QR कोड बीच में कहीं वीडियो में शो होगा आपको, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे साथ है मेरी कलीग मनजोत। स्टार्ट करते हैं आज के डेटा से, फिर इंपॉर्टेंट न्यूज से कि कल क्यों इतनी गिरावट आई और क्यों इतना यूफोरिया क्रिएट हुआ था। मैंने देखा था फ्राइडे सैटरडे संडे इंस्टाग्राम पूरा भरा पड़ा था। सिल्वर में न्यूज आ रही थी, BMW सैमसंग की कोई आपस में पार्टनरशिप हो गई है, बैटरी बनेगी, 9 मिनट में चार्ज हो जाएगी, चांदी मिलेगी नहीं, धरती से खत्म हो जाएगी, सारी कंजम्पशन तो वो बैटरी खा जाएगी। तो ऐसा क्या हुआ? हालांकि मैं सैटरडे को वीडियो बनाने वाला था उस पर, लेकिन कुछ अर्जेंट काम से मेरे को कहीं बाहर जाना पड़ा, इसलिए मैं वो वीडियो बना नहीं पाया। अदरवाइज मैं वो वीडियो बनाने जा रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, और क्यों नहीं होने वाला वो सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में भी। छोटे में डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के डेटा से। आज कौन सा डेटा है? आज क्रूड ऑयल इन्वेंट्री आज रात को आ चुकी है, जो कल आनी थी, आई नहीं थी, लेकिन रात को आ चुकी है। उस हिसाब से वो हल्का सा नेगेटिव आई थी, हालांकि हमें पता नहीं, हमने तो अभी देखा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी आप हमारी स्क्रीन पे फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट को देख पा रहे होंगे। ठीक है, आज शाम को 2-3 डेटा है। डेटा कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। डेटा स्टार्ट करूं उससे पहले मैं बता दूं कि क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री इस हफ्ते 2 बार आनी थी। एक कल आनी थी क्रूड और एनजी की इन्वेंट्री 9 बजे और 10:30 बजे, और एक आनी है बुधवार को 9 बजे और 10:30 बजे, 31 दिसंबर यानी कल। ठीक है, ये जो कल आई है ये पिछले हफ्ते की थी। ये क्रूड ऑयल इन्वेंट्री आनी थी 9 बजे, लेकिन ये नहीं आई, ये आई 3:30 बजे, जब मार्केट पूरा बंद था, हम लोग सो रहे थे, मुझे नहीं पता, मैंने तो अभी अभी देखा। ठीक है, उसके हिसाब से ये बढ़ के आई है, मतलब ये क्रूड ऑयल के लिए इन्वेंट्री थोड़ी सी नेगेटिव है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज के डेटा की। आज के डेटा वैसे तो फॉरेक्स फैक्ट्री में कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दिखा रहे, बट इन्वेस्टिंग में 2 स्टार है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। मंजोत, क्या है आज के डेटा और क्या इंपैक्ट रह सकता है गोल्ड और सिल्वर पे इसका? यस फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप सभी हमारी स्क्रीन पर फॉरेक्स फैक्ट्री की साइट देख पा रहे हैं, तो आज शाम को 7:30 बजे सबसे पहले हमारे पास जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो है S&P CS कंपोजिट का डेटा, जिसका अभी के लिए प्रोबेबल इम्पैक्ट टेस्ट का फोकस जो है वो पॉजिटिव है। एक्चुअल डेटा अगर जो हमारा 1.1 से ज्यादा आएगा देन वो नेगेटिव होगा, और 1.1 से अगर कम आएगा देन वो पॉजिटिव होगा। साथ में इसमें एक HPI मंथ ऑन मंथ का डेटा भी आ रहा है, जिसके लिए जो अभी के लिए प्रोबेबल इम्पैक्ट टेस्ट पर फोकस जो है बुलियंस के लिए वो नेगेटिव रहेगा। एंड देन नेक्स्ट डेटा जो है 8:15 PM पे शिकागो PMI का डेटा है,
जिसका प्रोबेबल इम्पैक्ट टेस्ट पर फोकस नेगेटिव शो हो रहा है बुलियंस के लिए, और एक्चुअल डेटा अगर शिकागो पीएमआई का जो है 39.8 से कम आएगा देन वो हमारे बुलियंस के लिए पॉजिटिव होगा, एंड 39.8 से अगर वो ज्यादा आएगा देन वो बुलियंस के लिए जो है नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। सो अभी के लिए आज शाम को हमारे पास ये 3 डेटाज हैं। सर आपका माइक ऑफ है। डिस्कस करते हैं आज की न्यूज से कि न्यूज के लिए मार्केट क्यों गिरी। 2 मिनट इसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए कल सवेरे क्या हुआ। जो फ्राइडे की कैंडल थी, मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। सिल्वर से स्टार्ट करते हैं। सिल्वर की जो फ्राइडे की कैंडल थी वो काफी बुलिश थी। इस तरीके की कैंडल जब भी जनरली बनती है, ये डे कैंडल है, ठीक है ना, जब भी इस तरीके की कैंडल बनती है ये मार्केट में एक बुलिश साइन होता है, और स्पेशली वीकली में जिसमें विक ऑलमोस्ट ना के बराबर थी। ठीक है, इसमें इसके बनने के बाद ऐसा होता है कि अगर ये हाई तोड़ेगा तो एक सर्टेन लेवल तक इसमें तेजी आ सकती है। वीकली रिपोर्ट जो हमारी लेते हैं कमोडिटी पल्स वाले, उनको पता है कि उसके अंदर मैंने ये लिखा था कि इसको ब्रेक करेगी तो 82.50 84 तक के मेरे टारगेट्स थे, और मैंने उसमें ये भी लिखा था कि एज पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स 85 के आसपास आप सेल कर सकते हैं, 85 85.50 के आसपास। 89.50 के अबव का मैंने एसएल दिया था। टारगेट जो मैंने दिए थे वो नीचे की तरफ मैंने पैनिक साइड पे दिए थे 76 74 72। ये मेरे 3 टारगेट थे। हालांकि मैंने ये भी लिखा था कि ये टारगेट एक दिन में नहीं आएंगे, 2 से 3 दिन 4 दिन लग सकते हैं इसको, क्योंकि एकदम से ये पैनिक जो गिरावट आई है ये मेरे को भी एक्सपेक्टेड नहीं थी कि क्यों एकदम से पैनिक आया। हालांकि मेरे लेवल्स भी एक्टिव नहीं हुए, मैंने 85 पे बोला था और 84 लगा था, और वो भी ओपनिंग बेल पे लगा था, तो इसको मैं कंसीडर नहीं करता। लेकिन हाँ, 72 तक के मेरे टारगेट थे, और मैंने उस वीकली रिपोर्ट में एक चीज और लिखी थी कि 70.50 के आसपास इसमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग रहा है। अगर उसके नीचे तोड़ेगा तो फिर इसमें हमको फर्दर गिरावट देखने को मिलेगी, नहीं तो हो सकता है 70.50 ना तोड़े और बाय ऑन डिप्स है। तो फिलहाल इसने कल 70.52 का लो मार के अभी फिलहाल 74.72 चल रहा है, तकरीबन $4.5 ऊपर। ठीक है, पहले तो एक चीज समझनी पड़ेगी कि गिरावट क्यों आई और आगे का आउटलुक क्या है। ठीक है, गिरावट इसलिए आई क्योंकि जहां तक मुझे पता, और ये पढ़ने में आया, मुझे नहीं पता इसमें कितना सच है कितना नहीं सच है, यूएस के एक बड़े बैंक ने सिल्वर पे नेकेड शॉर्ट पोजीशन ले रखी थी। ठीक है, जनरली बैंक्स ऐसा करते नहीं, वो अपनी पोजीशंस को हेज में लेके चलते हैं, लेकिन उनकी काफी बड़ी पोजीशन शॉर्ट में थी सिल्वर में। ठीक है, मंडे मॉर्निंग को ओपनिंग बेल के आसपास क्योंकि मार्केट बढ़ी, उनको मार्जिन कॉल आई और उनको मजबूरी में अपनी सारी पोजीशन एक बारी में लिक्विडेट करनी पड़ी, और इसकी वजह से एल्गो ट्रिगर्स हुए। एल्गो ट्रिगर्स होने से क्या होता है कि एल्गो नहीं समझते। एक ह्यूमन इंसान अगर ट्रेडिंग पे बैठा तो वो समझ सकता है, लेकिन एल्गोस क्या होता है, वो सर्टेन रूल्स पे चलते हैं। ठीक है ना, सर्टेन रूल्स पे, सर्टेन कंडीशंस पे चलते हैं। तो जैसे ही एल्गो ट्रिगर्स आए तो सारी दुनिया के एल्गो में जो भी था वहां पे सेल साइड, क्योंकि बहुत बड़ी पोजीशन थी, बहुत बड़ी पोजीशन थी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की पोजीशन थी, वहां से लिक्विडिटी आई और फिर एकदम से पैनिक आना शुरू हुआ। फिर उसके बाद वो 76 के आसपास का लो बना और 76 से फिर वापस 80 गया, 81 गया और शायद फिर 80 के आसपास से फिर गिरना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन कल इंडिया मार्केट में भी पैनिक का माहौल हो गया, इंटरनेशनल मार्केट में भी पैनिक का माहौल हो गया, क्योंकि जिन लोगों ने पोजीशन काफी पहले से लॉन्ग कर रखी थी उन सबने फंड्स ने और सबने लिक्विडेट करनी शुरू कर दी, क्योंकि सबको ये लगा कि बबल है, फट गया और अब इसमें काफी नीचे के रेट मिल सकते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है। सिल्वर में ये ट्रेडर्स के लिए नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सिल्वर में फंडामेंटल तेज है। ये जो बैटरी वाली न्यूज है ये भी सच हो सकती है, लेकिन ये पूरा अडॉप्शन हो जाएगा उस बैटरी का, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से बोल रहे हैं कि 1 किलो चांदी लगेगी उस बैटरी में, और अगर मान लीजिए वो 1 किलो चांदी 10 लाख रुपए की हो गई और बैटरी में और भी कंपोनेंट है, तो अगर वो बैटरी 12-13 लाख रुपए की हो गई, 15 लाख रुपए की हो गई, तो कौन उसको खरीदेगा? क्योंकि लोग फिजिबिलिटी भी देखते हैं। एनवायरमेंट तो अपनी जगह पे है, लेकिन रनिंग कॉस्ट भी देखते हैं। अगर वो कार ही इतनी महंगी हो गई, बैटरी इतनी महंगी हो गई, तो क्या करेंगे? तो हो सकता है इसका कोई ऑप्शन निकल के आए, अल्टरनेट ऑप्शन सिल्वर का, लिथियम आयन बैटरी की जगह कोई और बैटरी निकल के आए, तो इसे कहने की बातें हैं। लेकिन हाँ, फंडामेंटली डिमांड बहुत स्ट्रांग है। इसमें मैं आपको बहुत नीचे की एक चीज बता रहा हूं, $55 के आसपास इसमें ब्रेकआउट आया था। अब इसका जो नियर टर्म कह लीजिए, शॉर्ट टर्म कह लीजिए, लॉन्ग टर्म कह लीजिए, $55 के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि यहां से $20 नीचे। अब $20 ट्रेडर्स के लिए तो ट्रेड करना पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको यहां बोल दूं 74 पे ले लीजिए, 54 के नीचे नहीं जाएगा, तो वो एकदम बेवकूफी वाली बात है, उस बात का कोई सर पैर नहीं है।
ठीक है, $20 नीचे मतलब तकरीबन 60,000 रुपए नीचे का आपको स्टॉप लॉस दे दूं, वो कोई भी किसी भी सेंस में सर पैर वाली बात नहीं। और ट्रेडर्स को जनरली अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, तो आप कितना $1, $1.5, $2, $3 के लिए खेलते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपने $60 पे पोजीशन बनाई होगी या मान लीजिए 2 लाख रुपए पे पोजीशन बनाई होगी और उसको काटा होगा 2.5 लाख रुपए पे। मैंने ऐसा ट्रेडर नहीं देखा। सेल साइड पे जो लोग फंसे हुए हैं उनकी पोजीशनें तो मैंने 50-50 60-60 हजार रुपए लॉस में कटती देखी है। बाय साइड का मेरे को एक भी बंदा उठ के आया वो नहीं दिखा कि मैंने 1.90 पे पोजीशन ली थी, मैंने 2.5 लाख पे काटी है। काटी होगी तो वो कोई 1 किलो 2 किलो माइक्रो या मिनी वाला होगा। ऐसा एक भी बंदा उठ के नहीं आया कि मैंने मेगा लॉट ली थी 1.80 1.90 पे, मैंने तो 2.5 पे काटी ड्रॉप पे। ऐसा एक भी आदमी उठ के नहीं आया। लॉस वाले तो तमाम उठ के आए। कल ही एक उठ के आया 1,60,000 की पोजीशन 2,40,000 2,45,000 में कटी है, ब्रोकर साइड पे ही कटी है, ऐसे कुछ हुआ। ठीक है, तो लॉस साइड पे तो लोग देख लेते हैं, बाय साइड पे प्रॉफिट की साइड पे किसी की इतनी हिम्मत नहीं खाए। इसीलिए मैं अपनी वीडियोस जो है वो जनरली इंट्राडे बेसिस पे, मतलब इंट्राडे बेसिस पे ज्यादा बनाने की कोशिश करता हूं कि मैं आपको जो व्यू दे सकूं वो इंट्राडे दे सकूं, ताकि आप उसमें पैसा कमा सके। मैं कुछ भी हवा में बातें कर लूं, क्रूड ऑयल 400 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस लगा लो, नीचे आ जाएगा, ये सब बातों में कोई दम नहीं। ठीक है, खैर कहानी बहुत हुई, स्टार्ट करते हैं आज के लेवल से। देखिए, गोल्ड में कल बहुत बड़ी गिरावट आई। ठीक है ना, ये फ्राइडे की कैंडल है जो छोटी कैंडल थी, और ये जो कल की कैंडल है इसने पूरी कैंडल ने इसको ओवरशैडो कर दिया। इस तरीके की कैंडल को हम जनरली बियरिश इंगल्फिंग कैंडल कहते हैं, लेकिन इसमें 4300 के आसपास का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन रहा था। साइकोलॉजिकल नंबर्स होते हैं, $4,200, $4,300, $4,400, ये तोड़ेगा तो इसके ऊपर जाएगा। तो $4,300 का इसमें एक फिलहाल एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन रहा था। और अगर मैं आपको बाकी की पुरानी कैंडल्स के लो भी बताऊं तो वो भी ऑलमोस्ट इसके आसपास के थे। तो इसने यहां से 4302 के आसपास से इसमें सपोर्ट ले लिया, और अभी फिलहाल $4378 चल रहा है, मतलब तकरीबन $70-75 ऊपर चल रहा है। ठीक है, इसमें अब हमको क्या लग रहा है, मैं आपको व्यूज बता रहा हूँ, स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, प्लीज अपनी पोजीशन को थोड़ा सा ध्यान से चलिए। ठीक है, XAU USD में जो हमको आज के लिए जो लग रहा है, देखिए ये 15 मिनट की कैंडल है। ठीक है, इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां इसने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टाइप का क्रिएट किया है। ठीक है, ये जो जोन है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो फिलहाल इसमें जो हमारे लेवल्स आ रहे हैं, मुझे नहीं पता वो लेवल्स आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन अगर आएंगे तो मेरी एंट्री उसी जगह पे होगी। तो फिलहाल मैं आपको वो लेवल्स बता रहा हूं। ठीक है, 43, 45, 43, 44 के आसपास का जोन मेरे को लग रहा है। हो सकता है $1-8 ऊपर नीचे भी हो जाए, क्योंकि अब पोजीशन धीरे धीरे ऊपर खिसक रही है, तो सपोर्ट भी नीचे धीरे धीरे बढ़ेगा। तो 43, 45, 43, 43, 45, 43, 44 से लेके 43, 36 का ये जो जोन लग रहा है, ये मेरे को इसका स्ट्रॉन्ग बाउंस जोन लग रहा है। यहां से इसमें बाउंस आने की पूरी पूरी संभावना है। इसमें अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो वैसे तो आज डे लो के बिलो का भी है 43.23, नहीं तो आप इसमें 4312 के बिलो का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। ऊपर की तरफ इमीडिएट टारगेट 4395, 4400 है, और अगर 4400 क्रॉस करता है तो हमको 4425, 4430 भी हो सकता है आज ही देखने को मिल जाए। ठीक है, मैं वापस आपको बता दे रहा हूं, अगर कोई भी पैनिक आती है तो आप इसमें यहां पे बाइंग करके चल सकते हैं। 43, 45, 43, 44, 43, 46 से लेके 43, 36 का एक स्ट्रॉन्ग बाउंस जोन है। देखिए, अभी ऐसा नहीं लग रहा कि इतनी गिरावट आएगी, अभी मेरे को ऐसा लग रहा है 4360 से भी पलट सकता है, लेकिन मान लीजिए, क्योंकि कल जिस तरीके की सीवियर गिरावट हमने देखी है, हो सकता है अचानक से पैनिक आ जाए। तो अगर इस केस में पैनिक आता है तो फिर ये मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस जोन होगा, और यहाँ पे आप अपनी स्विंग पोजीशन, इंट्राडे पोजीशन लेके चल सकते हैं। 4312 का सेफ स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, और साथ में हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर कोई हमारा ट्रेंड चेंज होगा तो हम उसमें आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद करते हैं हम बात करते हैं XAG USD की। देखिए, XAG USD में बहुत ज्यादा व्यू मेरा भी क्लियर नहीं है, लेकिन इसमें भी सेम वही चीज मेरे को दिख रही है, मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूं। पोजीशन साइजिंग लें तो थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा। ये जो जोन मेरे को लग रहा है, ये एक स्ट्रॉन्ग बाउंस जोन लग रहा है। वैसे भी प्राइस एक्शन के हिसाब से भी, कल तो खैर कोई प्राइस एक्शन काम ही नहीं कर रहा था, प्राइस एक्शन के हिसाब से भी और कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से भी ये स्ट्रॉन्ग जोन मेरे को लग रहा है। ये जोन आ रहा है तकरीबन $73 से लेके $72 का। ठीक है ना, $73 से लेके $72 का इसमें स्ट्रॉन्ग बाउंस जोन लग रहा है। स्टॉप लॉस इसमें जो रहेगा $70 के बिलो का रहेगा। $70 के बिलो हमको हो सकता है $1.5 से $2, $2.5 की और पैनिक देखने को मिले, लेकिन उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, हो सकता है आज दिन में ही बना दूंगा, शॉर्ट वीडियो जो मैं अपने फोन से बनाता हूं। कहां पे जो जिनको फिजिकल लेनी है, जो ज्वेलर्स हैं, कहां पे वो एंट्री ले सकते हैं। अगर मान लीजिए इसके
अलावा भी गिरावट आती है। भगवान करे गिरावट ना आए और ये इसका जो भी है टेम्परेरी लो बन जाए, क्योंकि बहुत लोग कल भी बाय साइड में पोजीशन में फंसे हुए हैं। तो आई जस्ट होप कि ये जो लो कल बना है वो ना कटे। तो 73 से लेके 72 फिलहाल इसका बाउंस जोन लग रहा है, $70 के बिलो का स्टॉप लॉस लग रहा है। इसमें वापस से ऊपर की तरफ 79 76 77.50 और $78 तक के मेरे इंट्राडे टारगेट्स रहेंगे। 78 के बाद हमको रीअसेस करना पड़ेगा कि क्या रह सकता है। फिलहाल 77.50 77.8 $78 तक के मेरे इंट्राडे टारगेट्स रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे मूव ऑन करें, एमसीएक्स गोल्ड सिल्वर की बात करें, उससे पहले हम कवर करेंगे बेस मेटल्स कमोडिटी को और एनर्जी कमोडिटीज को। तो उसके लिए मैं इनवाइट करूंगा मनजोत को। मनजोत, क्या लग रहा है कौन सी कमोडिटी पहले कवर करने जा रहे हैं? सर पहले हम बेस मेटल कवर करेंगे। में क्या कवर सर करेंगे? बेस मेटल में पहले जिंक। ओके, जिंक, ठीक है। तो जैसे कि अभी आप सब हमारे स्क्रीन पर जो है जिंक का चार्ट देख पा रहे होंगे। जिंक में जो आज की स्ट्रैटेजी रहेगी हमारी वो रहेगी बाय एंड डिप्स की। जिंक में जो अभी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 307.40 का। तो उसमें जो बाइंग लेवल है वो हमारे नीचे से है, जो है अराउंड 305.50 के अराउंड आप जो है इसको बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें आज के लिए सेफर वो रहेगा 302.50 एंड टारगेट्स की बात करें इसका जो पहला रहेगा आज के लिए जो है वो है 309.50 एंड देन मैक्स टू इंट्राडे टारगेट है वो आज के लिए हमारा जिंक में है 3110 का। सो अगर आपको ये लेवल्स मिलते हैं आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही काम कीजिए। लेवल्स हैं 305.50 के अराउंड बाय, 302.50 का एसएल एंड इंट्राडे टारगेट्स हैं आज के लिए हमारे 309.50 एंड 3010। थैंक यू मनजोत। देखिए ऐसा है कि 310 के ऊपर नहीं जा सकता, ऐसी कोई बात नहीं है, उसके ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि कल गिरावट आई है 322 रुपए से लेकर तकरीबन 304। तो ऐसा नहीं है कि 310 के ऊपर नहीं जा सकता। हमें सिर्फ आपको इंट्राडे टारगेट जितना हमको अभी हाल फिलहाल लग रहा है, क्योंकि अगर आप देख पा रहे होंगे ये एक लाइन यहाँ पे आ रही है तकरीबन इस जगह पे, इस जोन में, ये यही है हमारा इंट्राडे टारगेट। हो सकता है हमको यहाँ से रिवर्सल देखने को मिले, हालांकि उस समय किस तरीके की कैंडल बनती है, सिचुएशन कैसी रहती है, हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं 312 भी चला जाए। 312 मतलब 310 से 312 तक जा सकता है, तो ऐसी बात नहीं है। अगर आप ट्रेल एसएल करना चाहे तो कर सकते हैं। एंट्री आपको मनजोत ने बता दी है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी कमोडिटीज कवर कर रहे हैं? सर नेक्स्ट हम एनर्जी में आज नेचुरल गैस को कवर करेंगे। ओके, क्या है एनर्जी में, तो क्या व्यू है एनर्जी? सर नेचुरल गैस में अभी के लिए जो हमारा व्यू है वो बाय ऑन डिप्स का बन रहा है। इसमें जो बाइंग लेवल है वो रहेंगे अराउंड 353 से लेके 352। इसका एक जो इम्पोर्टेंट लेवल है जिसके अराउंड हमें जो इसमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस की बात करें वो सेफर रहेगा एनजी में आज के लिए 342 बिलो का। एंड अपसाइड टारगेट्स की बात करें अगेन नेचुरल गैस में तो वो रहेंगे आज के लिए इंट्राडे 363 एंड देन अगर इसने 363 का हाई तोड़ा देन इसमें नेक्स्ट टारगेट जो है वो आज के लिए 368 एंड 370 भी देखने को मिल सकते हैं। सो अगर आपको बाय लेवल मिलते हैं जो कि अराउंड 353 से 352 है तो आप इसमें स्टॉप लॉस लगा के चले 342 बिलो का। एंड पहला टारगेट जो है वो 363 है, अगर वो ब्रेक एंड सस्टेन होता है देन नेक्स्ट टारगेट जो है इसमें वो है 368 से लेके 370 तक के। ओके, थैंक यू मनजोत। देखिए एनजी की ना इन्वेंट्री आई थी पिछले हफ्ते वाली, ठीक है। एनजी की जो कल इन्वेंट्री आएगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले हफ्ते वाली इन्वेंट्री तो खत्म हो गई, वो सारा मार्केट डिस्काउंट कर चुका है उसको। ठीक है, एनजी में जो लेवल आपको मनजोत ने बताया 353 352, मेरा भी मतलब हमारा कॉमन ही व्यू है वैसे तो वो, तो वहां से हमको लग रहा है इसमें बाउंस आ सकती है और ऊपर की तरफ 363 इसका पहला टारगेट है, जो कि इसका कल का हाई है। हाँ, कल का हाई है। उसके बाद 368 इसका 24 दिसंबर बुधवार का हाई है। तो वो उतने टारगेट्स हमको लग रहे हैं कि इसमें आ सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो रहेगा सेफर साइड पे वो भी आपको मनजोत ने बता दी। ठीक है, मैं कवर करने जा रहा हूं इसमें मेरे को एल्यूमिनियम आज मैं कवर करूंगा। बेस मेटल में थोड़ा मेरे को एल्यूमिनियम ठीक लग रही है। कॉपर में तो देखिए कॉपर में मूव बहुत वॉलेटाइल है, कॉपर सिल्वर के साथ ही चल रही है। और कॉपर में भी हमने वीकली रिपोर्ट में 1230 से 1210 का एक जोन दिया था, वो बाउंस जोन दिया था और 1170 के बिलो का स्टॉप लॉस दिया था हमारी वीकली रिपोर्ट में। जो लोगों ने कमोडिटी पल्स का पैकेज ले रखा है उनको पता है और वो जाके देख भी सकते हैं उस रिपोर्ट को, क्योंकि लोग रिपोर्ट पढ़ते नहीं है जनरली। मैं लेवल्स बनाता जरूर हूँ, पढ़ता कोई नहीं है।
मतलब बहुत कम लोग हैं जो उसको पढ़ते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। अदरवाइज सबको ये चाहिए कि आप हमको सिर्फ लेवल्स बता दो, हम उधर वहां एंट्री ले लें, स्टॉप लॉस लगा लें। उसमें क्लियरली लिखा था कि कोई भी पैनिक आता है तो 1230 1210 उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, मतलब स्ट्रॉन्ग बाउंस जोन है, सपोर्ट जोन नहीं बाउंस जोन, फर्क है दोनों। मैंने आपको कई वीडियोस में बताया फर्क है उसमें, ठीक है। तो 1210 का कल उसने लो लगाया, उसके बाद उसने 1320 का हाई लगाया, ठीक है। उसके बाद उसने कॉपर ने फिर रात को तकरीबन 1201 का लो लगा दिया, फिलहाल अभी 1300 पे खड़ा है। तो कॉपर में व्यू तो है हमारे पास, लेकिन मूव्स इतने वॉलेटाइल हैं, एक रुपए पे 2500 रुपए का मूव है, कॉपर मिनी की लॉट नहीं है, तो इसलिए हम इसमें आपको व्यू नहीं दे पाएंगे। अदरवाइज हम कॉपर में व्यू जरूर देते हैं। फिलहाल मेरा व्यू 1170 के बिलो के, जब तक 1170 नहीं तोड़ता तब तक इसमें ट्रेंड पॉजिटिव ही है, और कैंडल काफी बुलिश बनी है और व्यू अच्छा है। मतलब कॉपर में काफी अच्छा मूव आ रहा है, लेकिन वॉलेटाइल मूव आ रहा है। 10 रुपए में 25,000 रुपए का खेल हो रहा है, और यहाँ तो 100 रुपए की कैंडल बन रही है, मतलब 2.5 लाख रुपए का मूव, ठीक है। तो कॉपर से थोड़ा सा दूरी बना के चलिए, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो लीजिएगा। फिलहाल हम आपको लेवल्स नहीं बता रहे हैं इसमें, ठीक है। अब हम कवर करेंगे एल्यूमिनियम को। देखिए, कॉपर के साथ जो दूसरी कमोडिटी बेस मेटल में सबसे ज्यादा चली थी वो थी एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम में भी एक वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट आया था, कॉपर में भी आया था, जिंक में नहीं आया था। ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम में इसमें ब्रेकआउट आया था। अगर आप कॉपर के स्टॉक्स को देखेंगे, जिंक के स्टॉक्स को देखेंगे, हिंद जिंक, हिंद कॉपर और जितने भी कॉपर और जिंक से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, उसमें एक अच्छी तेजी हमको देखने को मिली थी। और एल्यूमिनियम अभी भी मेरे को बहुत अच्छा स्ट्रांग लग रहा है। 289 के आसपास, 289.50 के आसपास इसमें एक डबल टॉप पैटर्न ब्रेकआउट हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। यहां पे कहीं पे इसमें डबल टॉप पैटर्न ब्रेकआउट हुआ था। इसमें जो हमारा व्यू आ रहा है एल्यूमिनियम में भी हमने एक बाइंग स्ट्रेटजी दी थी रिपोर्ट में, बट वो अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसमें जो हमारा व्यू आ रहा है, अभी चल रही है 293.30, इसमें हमारा व्यू आ रहा है 291.50 से लेकर 291 के आसपास बाय। रिस्क टेकर है तो 292 के आसपास भी बाय कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा जोन 291.50 से लेकर 291 के आसपास बाय है। और इसमें जो टारगेट्स आ रहे हैं 297, 299, ये इंट्राडे भी हो सकते हैं, टारगेट हो सकता है कल तक आए 297, 299, 299 के बाद हम रीअसेस करेंगे कि हमको इसमें क्या लग रहा है, ठीक है। फिलहाल ये इसके इमीडिएट टारगेट्स हैं। इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा इंट्राडे पे 288.50, और अगर आपको बहुत सेफर स्टॉप लॉस लेना है तो वो 285.50। जब तक वो 285.50 को नहीं तोड़ता, इसमें मेरे को थोड़ा ट्रेंड रिवर्सल की उम्मीद कम है। फिलहाल इसका इंट्राडे स्टॉप लॉस 288.50 का है, और पोजिशनल स्टॉप लॉस इसका 285.50 का है। एल्यूमिनियम अच्छी कमोडिटी है, ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम है, डिमांड है, सब कुछ है एल्यूमिनियम के साथ, जैसा कॉपर के साथ वैसा एल्यूमिनियम के साथ। तो एल्यूमिनियम में भी, और आने वाले टाइम में ये और भी बुलिश हो सकती है। इस पे एक प्रॉपरली वीडियो बनाई जा सकती है कि कहां पे एंट्री ली जा सकती है, क्योंकि इसके पता नहीं ईटीएफ है कि नहीं है, लेकिन आप स्टॉक्स में एंट्री ले सकते हो। तो फिलहाल एल्यूमिनियम बुलिश है फंडामेंटली, ठीक है। तो एल्यूमिनियम में हमारा ये व्यू रहा। जिंक में आपको हमने व्यू बता दिया, एनजी में बता दिया। क्रूड ऑयल में हमारा अभी कोई व्यू नहीं है। क्रूड ऑयल में वैसे तो हमको सेलिंग लग रही है, लेकिन एज ऑफ नाउ हमारा अभी कोई कंस्ट्रक्टिव व्यू नहीं है। हो सकता है 1-2 घंटे बाद बन जाए तो बात अलग है, ठीक है। एक्सएयू यूएसडी हमने डिस्कस कर लिया, एक्सएयू यूएसडी हमने डिस्कस कर लिया। एमसीएक्स गोल्ड और सिल्वर को मैं रिफ्रेन कर रहा हूं, बताने को बता सकता हूं, लेकिन कोशिश करिए जो भी लेवल्स मैंने आपको बताए हैं उसको आप एमसीएक्स के रेट से डिवाइड करके आप पोजीशन ले सकते हैं। स्टॉप लॉसेस बड़े हैं, जैसे कि मैंने आपको वहां पे 43-44 के आसपास एंट्री बोली है, 43.12 का स्टॉप लॉस बोला है। तो $30 का एसएल उसमें तकरीबन गोल्ड में 900 रुपए के आसपास का एसएल होता है एमसीएक्स में, इसलिए मैं उसको रिफ्रेन कर रहा हूं। आप चाहें तो सिंपल सा मैं आपको एक फंडा बता देता हूं। एमसीएक्स गोल्ड के प्राइस को कॉमेक्स गोल्ड के प्राइस से डिवाइड कीजिए, आपको एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर मिलेगा। मोटा मोटा उसी फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करके जो भी मैंने आपको रेट बताया, जैसे मान लीजिए आपको मल्टीप्लीकेशन फैक्टर मिलता है 30.87 या 30.85, अभी के रेट में शायद इतना ही चल रहा होगा या 30.90 चल रहा होगा, बट देख लीजिएगा एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि एक एक 2-2 पैसे में 100-100, 200 रुपए का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। मान लीजिए 30.80 मिला आपको, और मैंने आपको जो रेट दिया 43-44, उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, वो आपका एंट्री जोन है। स्टॉप लॉस जो मैंने आपको दिया उससे मल्टीप्लाई कीजिए, 50-60 रुपए इधर उधर करेंसी के मूव के फ्लक्चुएशन के हिसाब से ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे हम कल से एमसीएक्स गोल्ड और सिल्वर को कवर करें, क्योंकि कल की गिरावट देखने के बाद, कल की जो पैनिक मूव देखने के बाद थोड़ा सा मेरा वीडियो बनाने का मतलब कभी भी वो नहीं होता कि मैं कुछ भी हवा में बोल दूं और आके क्लेम कर दूं। मैं बोलना वो चाहता हूं जो एटलीस्ट लगे इंट्राडे में आप ट्रेड कर सके, ठीक है ना। वो नहीं बोलना कि कुछ भी बोल दो कि नीचे का 2 लाख के बिलो का स्टॉप लॉस लगा लो सिल्वर में और वो नहीं जाएगी, पता है नहीं जाएगी, ठीक है ना। एनजी में 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे दूं, वो मेरे बस की नहीं है, ना मेरी उस तरीके की कोई टेक्निकल स्टडीज है, ना मैं उस तरीके के पैटर्न पे काम करता हूं। मेरा मोस्टली पैटर्न जो है इंट्राडे या 2 से 3 दिन का होल्डिंग होता है।
मंडे को फिर देखेंगे, फ्रेश करेंगे, इस तरीके के व्यूज के साथ हम अपना ट्रेड करते हैं। ठीक है, बात हो गई आज की उसकी। अब मैं आपको फटाफट क्यूआर कोड शो कर दे रहा हूं। पहला क्यूआर कोड हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी का है। अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आप हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ जाएंगे, जहां पे आपको मार्केट से रिलेटेड न्यूज भी मिलेगी, इस वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स भी मिलेंगे। डेली सवेरे 3 रैंडम कमोडिटीज के लेवल मिलते हैं, शाम को 3 कमोडिटीज के लेवल मिलते हैं। यूएस डेटा का अपडेट पहले मैं पेड ग्रुप में डालता हूं, बाद में यहाँ डालता हूं, लेकिन फिर भी 10, 15, 20 सेकंड, 30 सेकंड के अंदर यहाँ भी आ जाता है। ठीक है, एलएमई की इन्वेंट्री डालता हूं, डिटेल इन्वेंट्री में सीपी वाले ग्रुप में डालता हूं, और कमोडिटी पल्स का ग्रुप का जो है वो क्यूआर कोड ही आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। एक चीज मैं आपको बता दूं, इसके प्राइस हम रिवाइज करने जा रहे हैं। 1.5 साल पहले हमने इसको 2000 का किया था, अब 1.5 साल बाद हम इसके प्राइस रिवाइज करने जा रहे हैं। इसके प्राइस हम 2500 रुपए महीना करने जा रहे हैं जनवरी 1 से। ठीक है, और ये एक ऐसा पैकेज है जिसमें मैं कभी भी कोई भी डिस्काउंट ऑफर नहीं करता हूं, क्योंकि ये मेरा बेयर मिनिमम पैकेज है। जिस हिसाब से मैं इसमें एफर्ट्स पुट करता हूं, मेरी टीम और मैं, इसमें मैं कभी डिस्काउंट नहीं देता, चाहे वो दिवाली आए, दशहरा आए, न्यू ईयर आए। बल्कि इस बार मैंने प्राइस बढ़ाए हैं इसके, 2500 करने जा रहा हूँ 1 जनवरी से। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास 2 दिन का टाइम है, आप इसको ले सकते हैं। 2000 रुपए महीने में हम आपको एक व्हाट्सएप कम्युनिटी में जोड़ेंगे। स्पेशलिटी रहती है वीकली रिपोर्ट, जहां पे डिटेल में एनालिसिस लिखा होता है। अगर आप पढ़ के काम करेंगे तो आप उससे भी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है ना, उसमें स्ट्रेटजीज लिखी होती हैं, जिंक की भी लिखी है इस बार, उसमें एल्यूमिनियम की भी लिखी है, उसमें जिंक का स्टॉप लॉस हो गया था क्योंकि सीवियर पैनिक आया था, हालांकि रिवर्स हो रही है। और स्ट्रैटेजीज रहती हैं, आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में जोड़ते हैं, जहां आपको डेली सवेरे सारी कमोडिटीज के लेवल्स मिलते हैं इंट्राडे 4 बजे तक के लिए। 4 बजे फिर नए लेवल्स आते हैं, कॉमिक्स के लेवल आते हैं सवेरे गोल्ड सिल्वर के, शाम को फिर लेवल आते हैं। एलएमई का एक डिटेल एनालिसिस होता है कि इंपैक्ट क्या हो सकता है, ईटीएफ गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में बाइंग सेलिंग क्या चल रही है, उसके हिसाब से भी आप माइंड मेकअप करके चल सकते हैं कि गोल्ड ईटीएफ कंटिन्यूसली 2-4-5 दिन से बाइंग में है तो मार्केट में तेजी का माहौल है। इस तरीके की न्यूज रहती है। एलएमई रहती है, यूएस डेटा क्या आ सकता है, जो हमने बोला वो पूरा डिटेल में एनालिसिस हम लिख के देते हैं। ये सारी चीजें रहती हैं सिर्फ 2000 रुपए महीने में। अभी 2500 रुपए महीना हो जाएगा जनवरी 1 से। तो अगर आप क्यूआर कोड का स्कैन करेंगे तो आप इसको हमारे पेमेंट पेज पे जाएंगे, वहां पेमेंट करके आप हमको स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं 8744868888 पे। अगर आपको पैकेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है खरीदने से पहले, आप हमको इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करें तो हमारी टीम आपको, सेल्स टीम आपको रीच आउट करेगी। इसके अलावा यही पैकेज 12,000 रुपए साल का है, 50% डिस्काउंट है। तो अभी भी हमने वही किया है, 2500 रुपए महीना और 15,000 रुपए साल रिवाइज रेट है। तो अगर आप लेना चाहें तो अभी भी आपके पास बहुत अच्छा मौका, आप साल भर का 12,000 रुपए का, विच इज लेस देन 1000 रुपीज पर मंथ में आप इस पैकेज को ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो काफी लंबी हो गई है इसलिए इसको ओवर करते हैं। हम वीडियोस नहीं बना पाते हैं क्योंकि हमारे पोजिशनल व्यूज नहीं होते, लेकिन अब हमने भी सोचा है कि हम भी पोजिशनल व्यू बताएं, मंडे को आपको बताएं कि इस हफ्ते हमको क्या लग रहा है। तो कोशिश करेंगे कि हम आपको वीडियोस बना के दें। अदरवाइज हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपको इंट्राडे व्यू ज्यादा बता सकें, ताकि आप उसमें से कुछ बना सकें। मैं आपको 20 रुपए नीचे का कॉपर में स्टॉप लॉस दे दूं, 10 रुपए नीचे का जिंक में स्टॉप लॉस दे दूं, 50,000 का, एक छोटा ट्रेडर कहां जाएगा? सारे तो एचएनआई मेरी वीडियोस नहीं देख रहे हैं, एक कॉमन आदमी भी देख रहा है जो शायद जिंक मिनी में काम करता है, जो छोटा मोटा क्रूड में काम करता है, क्रूड ऑप्शंस में काम करता है। अगर मैं उनको 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे दूं और उसके बाद स्टॉप लॉस हो जाए और मैं बोल दूं कि मैंने तो स्टॉप लॉस दिया था, सॉरी अब लग गया, तो मैं क्या कर सकता हूं? तो वो चीज मेरी स्टडीज में नहीं है, मेरी अंडरस्टैंडिंग में नहीं है, ना ही मेरी टीम की अंडरस्टैंडिंग में है कि हम आपको कुछ भी बोल दें और आप उस पर ट्रेड कर लो। ठीक है, तो वीडियोस बनाने की हम कोशिश करेंगे अगर हमारे पास इंट्राडे व्यूज होंगे तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्लोज करते हैं अपनी वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। हो सकता